हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एंटोमोलॉजी की। और ये जो एंटोमोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर क्या होगा कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ मैं ट्रिक से करवाऊँगा। किसे ट्रिक से याद करवाऊँगा? इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद आपको, जिसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें कोई 45 पेज के समथिंग है। और ये 45 पेज पढ़ने के बाद में आपको एंटोमोलॉजी बिल्कुल याद हो जाएगी। आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इसको देख लोगे तो भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। और इसको पढ़ने के बाद में आपको कोई और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अंदर एंटोमोलॉजी में बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के बाद में बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिखा है एकदम, और एकदम अच्छे से लिखा है। देखो, चलो करते हैं अपन स्टार्ट इसको। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ऑर्थोपोड। जो सबसे बड़ा फाइलम होता है ना, वो कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है। और इसमें होता है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक अध्ययन इंसेक्ट का, वो क्या बोलते हैं? इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी बोलते हैं अपन, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी, ठीक है। अब आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्या होता है? जो इंटुगमेंट को बोलते हैं बॉडी वॉल, जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है ना, उसको बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। पहली बात तो क्या होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इंसेक्ट द स्ट्रक्चरल इंटुगमेंट। इसमें आता है, इसमें ये देखो कितने पार्ट का बना होता है। सबसे पहला पढ़ते हैं क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर। ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। 25 से 60% तो काइटिन की, और 25 से 40% किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की। काइटिन की 25 से 60% और प्रोटीन की 25 से 40%, ठीक है। ये नॉन सेलुलर होती है, नॉन लिविंग होती है, और सीक्रेटेड बाई हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस, ठीक है। नॉन सेलुलर होती है पहली बात तो, नॉन लिविंग होती है, और सीक्रेटेड बाई हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस। क्यूटिकल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्यूटिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं एपिक्यूटिकल, द सीमेंट लेयर। देखो, एपिक्यूटिकल क्या होता है? ये सीमेंट लेयर होती है। पहली बात क्या होती है? सीमेंट लेयर। और सीमेंट लेयर होती है, उसके ऊपर वैक्स भी लगी होती है, तो वैक्स लेयर। द पॉलीफिनोल लेयर होती है। द क्यूटिकल लेयर आर फाउंड, तो इसमें क्यूटिकुलिन लेयर क्या होती है? पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? क्यूटिकुलिन लेयर, यानी क्यूटिकुलिन लेयर आर फाउंड, यानी कि इसके अंदर क्यूटिकुलिन लेयर पाई जाती है। अब देखो, इसका पहला पार्ट था क्या? क्यूटिकल। और क्यूटिकल अंदर पहला गया, क्यूटिकल का पहला पार्ट है एपिक्यूटिकल, और दूसरा है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में क्या होता है? ये काइटिन और प्रोटीन लेयर होती है। क्या? काइटिन और प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है ना, ठीक है। देखो, एंथ्रोपोडिन क्या होता है? मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट आर नोन एज ऑर्थोपोडिन, ठीक है। ऑर्थोपोडिन क्या होता है? मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट आर नोन एज ऑर्थोपोडिन। स्क्लेरोटिन, स्क्लेरोटिन क्या होती है? इट इज टेंड प्रोटीन दैट इज वाटर इनसोल्युबल। ये क्या होती है? टेंड प्रोटीन होती है और वाटर इनसोल्युबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। स्क्लेरोटिन। और तीसरा क्या है इसमें? रेजिलिन। ये इलास्टिक प्रोटीन होती है। क्या होती है? इलास्टिक प्रोटीन होती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहला अपन क्यूटिकल पढ़ लिया, दूसरा क्या है? एपिडर्मिस, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी वॉल क्या होती है? सेकेंड लेयर होती है बॉडी वॉल की, है ना। यूनिसेलुलर और ओनली लिविंग लेयर ऑफ बॉडी वॉल। यूनिसेलुलर होती है, और ओनली लिविंग लेयर ओनली एक ही होती है। वो वाली क्या थी? नॉन लिविंग थी। ये क्या है? क्यूटिकल क्या थी? नॉन लिविंग थी, और ये क्या है? लिविंग है ना, लिविंग लेयर ऑफ बॉडी वॉल। और इसका फंक्शन क्या है? सीक्रेट क्यूटिकल। इस क्यूटिकल का निर्माण करती है, ठीक है। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, इससे निर्माण होता है उसका ना, क्यूटिकल का। अब आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लास्ट की आ गई। ये इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर होती है। क्या होती है? इनर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर, और अटैच विद मसल, और ये मसल से अटैच होती है, ठीक है। मसल से अटैच हुई होती है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या आ गया? क्यूटिकल। और क्यूटिकल के नीचे क्या आ गया फिर? एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे क्या आ गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट हो गई। ये क्या हो गया? बीच की जो लिविंग वाली है, और ये दोनों के दोनों नॉन लिविंग है, ठीक है। अब आता है मोल्टिंग। कास्टिंग या फिर शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इज नॉन एज मोल्टिंग, है ना। कास्टिंग या फिर शेडिंग करना, ओल्ड क्यूटिकल को हटाना एक तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। इसमें 2 प्रोसेस होता है, एपोलाइसिस और एग्डाइसिस। तो एपोलाइसिस में क्या होता है? बिगिनिंग प्रोसेस है ये, और सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम अंडरलाइंग एपिडर्मल सेल्स। तो क्या होता है? ये तो बिगिनिंग प्रोसेस तो क्या हो जाएगी? एपोलाइसिस। इसमें क्या होता है? ओल्ड क्यूटिकल का सेपरेशन होता है, और अंडरलाइंग एपिडर्मल सेल से होता है, अंदर से ना। और एग्डाइसिस में क्या होता है? एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल, ठीक है। इसमें एंडिंग प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग होता है विद सेपरेशन ऑफ ओल्ड रिमेन क्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद में आता है इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट डिवाइड हो गए इंसेक्ट बॉडी। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, और तीसरा एब्डोमेन, ठीक है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। टोटल सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट बॉडी, टोटल सेगमेंट कितने होते हैं? 20, ठीक है। टोटल सेगमेंट 20 होते हैं इसके अंदर। इंसेक्ट की बॉडी तो 3 भाग में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और इनके अंदर भी पार्ट होते हैं ना, तो वो टोटल पार्ट कितने हैं? 20 है। द इंसेक्ट हेड, सबसे पहला क्या आ रहा है? अपन इंसेक्ट हेड पढ़ रहे हैं। ये इंसेक्ट हेड है ना, वो 6 सेगमेंट से बना होता है। किससे? 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कहाँ पाया जाता है ये? इसमें क्या देखो, इसमें क्या क्या पाया जाता है? ए पेयर ऑफ एंटीनी, यानी 2 तो हो गए एंटीनी। कंपाउंड आई और माउथ पार्ट, कंपाउंड आइज और माउथ पार्ट हो गया। अब पहला पढ़ते हैं एंटीनी। एंटीनी होती है, एक पेयर प्रेजेंट होती है। एंटीनी इज कंसिस्ट 3 पार्ट। एंटीनी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। स्केप क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। फिर आता है पेडिकल, और फिर तीसरा आता है
फ्लैजिला, ठीक है। पहला आता है स्कैप जो कि बेसल पार्ट होता है, फिर पेडिकल और फिर फ्लैजिला, ठीक है। एंटनी एक पेयर पाया जाता है, एंटनी एक पेयर पाई जाती है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्कैप, पेडिकल और फ्लैजिला। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑर्गन ऑफ स्मेल, टेस्ट इन सम इंसेक्ट हियरिंग, यानी देखो कुछ में तो क्या होता है स्मेल के लिए, कुछ में टेस्ट के लिए और कुछ में सुनने के लिए होते हैं। सुनने के लिए किस में आता है? मेल मॉस्किटो के अंदर आता है। साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए काम आता है, स्मॉल क्रिकेट के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए काम आता है ये, ठीक है। स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, कुछ में सुनने के लिए और कुछ में साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए काम आता है क्या? एंटनी। अब बताए टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटनी। पहला आता है सेटासियस, है ना, तो कॉकरोच और लीफ ऊपर। तो सेटासियस टाइप ऑफ एंटनी होती है ना, वो किस में पाई जाती है? कॉकरोच में और लीफ ऊपर में। इसकी ट्रिक ध्यान रखना, मैं सबकी ट्रिक बताता चलूँगा। देखो सेट को कॉक ले, सेट को क्या ले? कॉक, ठीक है। कॉक या तो वो पीने वाली मान लो चाहे खाने वाला कुछ मान लो। तो सेटासियस इसमें क्या आता है? कॉक मतलब कॉकरोच, ठीक है, और ले मतलब लीफ ऊपर, ठीक है। सेट को कॉक ले तो सेटासियस, कॉक से कॉकरोच और ले से लीफ ऊपर, ठीक है। अब आता है फिलिंग फॉर्म, इसमें आता है फिलिंग फॉर्म एंटनी ग्रास ऊपर में। तो ग्रास पर अच्छा फील होता है, ग्रास पर क्या होता है? अच्छा फील होता है। तो ग्रास ऊपर के अंदर फिलीफॉर्म पाई जाती है। मोनीली फॉर्म ये होता है टर्माइट। मोनी ना, मोनी मतलब ऐसे मान के चलो, मोनी नाम का कोई लड़की या लड़का कोई भी, तो वो दीमक की तरह कार्य करता है। तो मोनी दीमक है, मोनी क्या है? दीमक है ना। अब तीसरा चौथा है सेरेट। सेरेट क्या होता है? पल्स बिटल। ये किसमें सेरेट एंटनी किसमें पाई जाती है? पल्स बिटल के अंदर। तो इसकी टिकट क्या है? सिगरेट पीले, सिगरेट पीले, सिगरेट से क्या जाएगा? सेरेट, और पीले से क्या जाएगा? पल्स बिटल, ठीक है। पीले से पल्स बिटल, है ना। फिर आता है पैक्टिनेट, पैक्टिनेट साफ्लाई, इसमें ध्यान रखना पैक्टिनेट एंटनी है वो साफ्लाई में पाई जाती है। इसकी ट्रिक क्या है? पैसा, तो पैसे तो क्या हो जाएगा? पैक्टिनेट, और सा से क्या हो जाएगा? साफ्लाई, ठीक है। पैसे क्या हो जाएगा? पैक्टिनेट, और सा से क्या हो जाएगा? साफ्लाई। फिर आता है बाईपैक्टिनेट। बाईपैक्टिनेट किसमें पाई जाती है? सिल्क वॉर्म मोथ, है ना। इसमें इसकी ट्रिक क्या है? बाय सिल्क, बाय सिल्क, सिल्क को बाय कर रहा है तो बाय से बाईपैक्टिनेट और सिल्क से सिल्क वॉर्म मोथ, ठीक है। फिर आता है प्लूमोज। प्लूमोज पाया जाता है मेल मॉस्किटो में, और पिलोज किसे पाया जाता है? फीमेल। देखो फीमेल होती है ना, फीमेल लोग पिलो यानी कि तकिया ना, पिलो को लेकर सोती है ना एक तरह से ना, या फिर पिलो को ऐसे ऐसे गुड्डे की तरह रखती है। तो फीमेल मॉस्किटो पिलोज और प्लूमोज मेल मॉस्किटो। फिर आता है व्रॉल्ड। व्रॉल्ड किसमें? मैंगो मिलीबग, है ना। वर्ल्ड एंटनी किसमें आ जाती है? मैंगो मिलीबग में। इसके डालना वुमेन, है ना। तो वू से तो क्या आ जाएगा? वू से तो वर्ल्ड आ जाएगा, और मैन से क्या जाएगा? मैंगो, ठीक है। वुमेन से याद रखना, वू से वर्ल्ड और मैन से मैंगो। फिर आता है क्लेवेट। क्लेवेट किसमें आ जाती है? बटरफ्लाई, ब्लिस्टर बीटल, है ना। बटरफ्लाई में और ब्लिस्टर बीटल में। तो इसकी ट्रिक क्या है? कल बटर बिस्कुट लाया, कल बटर बिस्किट लाया। कल से क्या जाएगा? क्लेवेट, बटर से क्या जाएगा? बटरफ्लाई, बिस्किट से क्या जाएगा? ब्लिस्टर बिटल, ठीक है। ब्लिस्टर बिटल। देखो दोस्तों, आप इसको 4-5 बार भी रिपीट करोगे ना, एक बार देख लो, 2-4 बार रिपीट कर लोगे तो पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इसको बार बार 1-2 बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा पूरा। कैपिटेट। कैपिटेट किसमें आ जाता है? खापरा बिटल में, ठीक है। कैप खा गया, क्या खा गया? कैप खा गया, भाई साहब कैप ही खा गया देखो। तो कैप मतलब कैपिटेट, और खा गया खा मतलब खापरा बिटल। फिर आता है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट में से पाया जाता है? जेनिकुलेट बी के अंदर पाया जाता है, मधुमक्खी में। एंट के अंदर, विविल्स के अंदर पाया जाता है ना, है ना। किसके अंदर? बी में, एंट में, विविल के अंदर। और एरिस्टेट। एरिस्टेट में पाया जाता है हाउस फ्लाई में, ठीक है। हाउस फ्लाई को अरेस्ट किया, इसका ट्रिक है हाउस फ्लाई को क्या किया? अरेस्ट किया। तो हाउस फ्लाई हो गई, और अरेस्ट क्या आ जाएगा? एरिस्टेट, ठीक है। एक बार मैं वापस जल्दी से पूरे रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस, ठीक है। सेटासियस। सेटासियस किसमें बताया था? सेट को कॉक ले, कॉक सेट से क्या जाएगा? सेटासियस, है ना। को से क्या जाएगा? कॉक से क्या जाएगा? कॉकरोच, और ले से क्या जाएगा? लीफ ऊपर, ठीक है। ले से क्या जाएगा? लीफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में ग्रास पर अच्छा फील होता है, तो ग्रास से क्या जाएगा? ग्रास ऊपर, और फील से क्या जाएगा? फिलीफॉर्म। मोनी दीमक है, मोनी क्या है? दीमक है, तो मोनी लीफॉर्म। ये किसमें आता है? टर्माइट में जाता है, टर्माइट में, ठीक है। सेरेट एंड पल्स बीटल, ठीक है। सिगरेट पीले, सिगरेट से क्या जाएगा? सेरेट, और पीले से क्या जाएगा? पल्स बीटल। फिर आता है पैक्टिनेट। पैक्टिनेट किसमें पाया जाता है? साफ्लाई, साफ्लाई में, ठीक है। तो इसका क्या है? पैसा, तो पैसे तो क्या जाएगा? पैक्टिनेट, और सा से क्या जाएगा? साफ्लाई। बाई पैक्टिनेट। बाईपैक्टिनेट किसमें आता है? पाया जाता है सिल्क वर्म मोथ के अंदर। बाई से क्या जाएगा? बाईपैक्टिनेट, और सिल्क से सिल्क वर्म मोथ। प्लूमोज। प्लूमोज ये मेल मॉस्किटो में, और पिलोज फीमेल मॉस्किटो में। तो पिलो होता है ना, पिलो तकिया, वो फीमेल गुड्डे की तरह रखती है, तो क्या होगा इसके अंदर? पिलोज फीमेल मॉस्किटो। व्रॉल्ड किसमें पाया जाता है? मैंगो लीफ बग के अंदर, सॉरी मैंगो मिली बग के अंदर। तो वूमैन इसकी टिक हो जाएगी, वू से क्या जाएगा? व्रॉल्ड, और मैन से क्या जाएगा? मैंगो मिली बग। क्लेवेट। क्लेवेट किसमें पाया जाता है? बटरफ्लाई, ब्लिस्टर बिटल। कल बटर बिस्कुट लाया, कल बटर बिस्कुट लाया, ठीक है। कल बटर बिस्कुट लाया, कल से क्या जाएगा? क्लेवेट, बटर से क्या जाएगा? बटरफ्लाई, और लाई से क्या जाएगा? सॉरी ब्लिस्टर से क्या जाएगा? ब्लिस्टर बीटल, ठीक है। बटर से क्या जाएगा? बटरफ्लाई, ठीक है। और देखो कैपिटेट, खापरा बीटल। कैप खा गया, कैप से जाएगा कैपिटेट, और खा से क्या जाएगा? खापरा बीटल, ठीक है। ज्यादा जेनिकुलेट ये बी के अंदर, एंड्स के अंदर, और विविल के अंदर पाई जाती है। और अरेस्टेड, हाउस फ्लाई को अरेस्ट किया। तो हाउस फ्लाई को अरेस्ट किया मतलब अरेस्ट से जाएगा अरेस्टेड, और हाउस फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई आ जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। टाइप ऑफ माउथ पार्ट। टाइप ऑफ माउथ पार्ट क्या जाता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मेन ऑर्गन इसमें क्या आता है? लेब्रम,
देखो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में मेन ऑर्गन क्या होता है, लेब्रम, अपर लिप है ना। जो अपर लिप होगा तो उसको तो लेब्रम, जैसे अपन बोलेंगे ना मुंह से बोलेंगे लेब्रम तो रे ऊपर की साइड साउंड जाएगा ना, मतलब ऊपर के जो ताल होगा उसमें टच होगा। तो लेब्रम क्या होगा, अपर लिप। और लेबियम, लेबियम क्या होगा, ये लोअर लिप होगा ना। लेबियम क्या होगा, लेब्रम में तो क्या जो जो टांग है वो ऊपर फ्रिक्शन की तरह जाएगी, तो उसको ध्यान ना अपर अपर लिप्स के अंदर ना। तो लेब्रम क्या हो जाएगा, अपर लिप, और लेबियम लोअर लिप होता है। फिर मैंडिबल, मैंडिबल एक पैर पाया जाता है, जबड़ा, मैंडिबल क्या बोलते हैं, जबड़ा को बोलते हैं। फिर मैक्सिली, ये फाउंड ये किस में पाया जाता है, देखो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो माउथ होता है पार्ट वो किस में पाया जाता है, ऑर्थोप्टेरा के अंदर, आइसोप्टेरा के अंदर और कोलेप्टेरा के अंदर। किस में, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और कोलेप्टेरा के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, ऑर्थोप्टेरा इसके अंदर इसका एग्जांपल मतलब इसका जो ऑर्डर है इसके अंदर जो एग्जांपल होंगे वही इसके एग्जांपल होंगे। तो ग्रास सुपर, लोकस्ट, क्रिकेट, क्रिकेट ट्विटल है ना, क्रिकेट आ जाएगा इसके अंदर, और फिर बिटल आ जाएगा, और स्लाइटली मॉडिफाइड इन लार्वी लेपिडोप्टेरन, बिटल है ना। ये देखो, और इसके अंदर कैसे टर्माइट नहीं पाया जाता है, किसमें ध्यान रखना, टर्माइट नहीं पाया जाता है, टर्माइट, ठीक है, टर्माइट के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जांपल। अब बात देखो, ये तीन चीज़ याद रखना, अब तो क्या क्या इनके एग्जांपल तो आपको याद हो जाएंगे, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कोलेप्टेरा, ठीक है। ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कोलेप्टेरा, ये तीनों के अंदर पाया जाता है क्या, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट। अब आता है पायरेसिंग एंड शकिंग टाइप, पायरेसिंग एंड शकिंग टाइप, इसमें दो होते हैं, बग टाइप और एक मॉस्किटो टाइप, है ना। तो इसके अंदर कहता है, बग टाइप में कहता है सक द सेल सेप फ्रॉम प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है, बग, एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई लीफ पर, मतलब हेमिप्टेरा में, ठीक है। हेमिप्टेरा में पाया जाएगा बग टाइप, क्योंकि बग हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं, ये भी ध्यान रखना बग टाइप। और मॉस्किटो टाइप, मॉस्किटो एंड फ्लाइज के अंदर आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, प्यारे हैं हम, प्यारे हैं हम, ठीक है। और प्यारे से तो क्या आ जाएगा, पायरेसिंग टाइप, ठीक है। ये पायरेसिंग एंड शकिंग टाइप है ना, प्यारे हैं हम के अंदर देखो, प्यारे से मतलब क्या आ जाएगा, पायरेसिंग, और हम से क्या आ जाएगा, हेमिप्टेरा, ठीक है, हेमिप्टेरा। तो पूरा हेमिप्टेरा कवर हो गया। प्यारे से क्या आ जाएगा, पायरेसिंग, तो पायरेसिंग एंड शकिंग टाइप करना, या प्यारे। अब इसकी ट्रिक देखो, प्यारे हैं हम की जगह या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्यारे से हम, से भी कर लो इसको चाहे। तो से क्या हो जाएगा, पायरेसिंग आ जाएगा, प्यारे से पायरेसिंग, और से शकिंग टाइप, ठीक है। और हमसे क्या आ जाएगा, हेमिप्टेरा। इस तरीके से याद कर लो। फिर आता है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप, मैंडिबल आर एब्सेंट। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या होता है, मैंडिबल एब्सेंट होते हैं। घर में स्पंज पाया जाता है, घर में क्या पाया जाता है, स्पंज पाया जाता है। घर के अंदर हर कोई घर जिसके अंदर स्पंज पाया जाता है। देखो अब इसके अंदर देखो, स्पॉन्जिंग टाइप में पहली बात तो मैंडिबल एब्सेंट, और इसके अंदर घर के अंदर स्पंज पाया जाता है। स्पंज से तो क्या जाएगा, स्पॉन्जिंग टाइप। और घर, घर से क्या जाएगा, देखो घर, घर से क्या जाएगा, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई। यानी इसको कर दो, या तो हाउस में हर मतलब कोई सा भी हाउस में स्पंज पाया जाता है, तो हाउस में क्या, स्पंज, ठीक है, स्पंज। तो स्पंज से क्या जाएगा, स्पॉन्जिंग, और ना हाउस से क्या जाएगा, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई। अब आता है शिपोनिंग टाइप। शिपोनिंग टाइप, मैक्सिला मॉडिफाई ग्लाई, है ना, मैक्सिला मॉडिफाई ग्लाई। और देखो इसके ट्रिक पहले बता देता हूँ आपको। स्पॉन्जिंग टाइप में वो क्या था, स्पॉन्जिंग टाइप है, ये शिपोंजिंग टाइप है ना। तो इसमें देखा, शिप में बटरफ्लाई और मोथ, ठीक है। इसमें शिप में एक शिप है, ऐसे मान के चलो, ठीक है, एक शिप है जिसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर एक बटरफ्लाई है और एक मोथ है, ठीक, कौन कौन है, बटरफ्लाई है और मोथ है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी बटरफ्लाई एंड मोथ, ठीक है। इसके अंदर स्पंज, तो देखो स्पंज तो घर के अंदर पाया जाता है, तो स्पॉन्जिंग टाइप। और शिपोनिंग टाइप, शिपोनिंग इसमें जाएगा शिप के अंदर, बटरफ्लाई एंड मोथ, बस इतना ध्यान रखना। च्यूमिंग एंड लैपिंग टाइप, च्यूमिंग एंड लैपिंग टाइप इसमें आ जाता है बी एंड वास्प के अंदर ना। च्यूमिंग एंड लैपिंग टाइप किसमें आ जाता है, बी के अंदर और वास्प के अंदर पाया जाता है ना, है ना। अब आता है रैस्पिंग एंड शकिंग टाइप, ये थ्रिप्स के अंदर एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट होता है, और राइट मैंडिबल इसमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। थ्रिप्स के अंदर ना, थ्रिप्स के अंदर राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, और थ्रिप्स के इसमें पाया जाता है थाइसोनोप्टेरा के अंदर। और एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट तो होगा ही भाई, सिमेट्रिकल होता है तो दोनों मैंडिबल पाया जाता है ना इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर राइट मैंडिबल तो एब्सेंट है, इसलिए एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट हो गया। और रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप है, कौन सा है, रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप, रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप, ठीक है। और देखो, है ना, और देखो इस देखो उसके अंदर तो राइट मैंडिबल एब्सेंट था, और स्पॉन्जिंग टाइप में क्या था, मैंडिबल एब्सेंट हो रहा है पूरा। स्पॉन्जिंग टाइप में क्या है, मैंडिबल एब्सेंट है, ठीक है, ध्यान रखना ना। अभी पढ़ता हूँ मैं एब्डोमिनल। एब्डोमिनल होता है, ये इसमें होता है 11 सेगमेंट, ठीक है। एब्डोमिनल में क्या होता है, 11 सेगमेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, है ना। एब्डोमिनल के अंदर 11 सेगमेंट होता है ना। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, एब्डोमिनल के अंदर। और देखो अब जो एब्डोमिनल के अंदर जो 11 सेगमेंट होते हैं ना, जिसमें से एट्थ सेगमेंट और 9th सेगमेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं, जेनिटियल अपेंडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनिटियल अपेंडिस। और 9 और 11 सॉरी 10वें और 11वें सेगमेंट को क्या बोलते हैं, पोस्ट जेनिटियल, ठीक है। ये जेनिटियल हो गया ना, जेनिटियल अपेंडिस। इसके बाद के पाएगा तो पोस्ट जेनिटियल, ठीक है। इसके बाद आ गया तो बाद में आ गया तो पोस्ट जेनिटियल, ठीक है। और 8वां 9वां ध्यान रखना, 8वां 9वां जेनिटियल अपेंडेंस, ठीक है। ये होगा एब्डोमिनल। अब आता है क्या, थोरैक्स। थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। थोरैक्स में क्या होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं। देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, 2 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 पेयर तो विंग थोरैक्स के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 3 पेयर ऑफ लेग
पाया जाता है इसके अंदर, थोरैक्स के अंदर पाया जाता है ना। थोरैक्स के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, है ना, यानी कि 2 पेयर ऑफ विंग यानी कि 4 तो विंग हो गए और 3 पेयर ऑफ लेग यानी कि 6 लेग हो गए, ठीक है। अब आता है द इंसेक्ट लेग। अब इंसेक्ट लेग पढ़ाता हूँ मैं आपको। इंसेक्ट लेग में क्या होता है, देखो मॉडिफाइड ऑफ लेग है ना, मॉडिफाइड होता है इसमें लेग है ना। पहला एम्बुलेटोरियल। एम्बुलेटोरियल क्या होता है, ये जो मॉडिफाइड ऑफ लेग का नाम है ना, ये मॉडिफाइड ऑफ लेग का नाम है। तो एम्बुलेटोरियल किसमें पाया जाता है, पहली बात तो वॉकिंग टाइप होता है। क्या होता है, वॉकिंग टाइप होता है। और ये किसमें पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर। अब इसके अंदर अब आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा आपको अच्छे से याद होगा। अब आप इमेजिनेशन करो कि एक है एम्बुलेंस, क्या है, एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेटोरियल, और उसके अंदर कॉकरोच घूम रहा है। बस इतनी सी इमेजिनेशन बना के चलो। एक एम्बुलेंस है, ठीक है, एक एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस का चित्र बना के देखता हूँ मैं, ठीक है, ये एम्बुलेंस है और इसके अंदर क्या घूम रहा है, कॉकरोच घूम रहा है, ठीक है। तो इससे क्या जाएगा, एम्बुलेटोरियल, कॉकरोच आ जाएगा, घूम रहा है मतलब वॉकिंग टाइप। दूसरा ध्यान रखना, साल्टोरियल, जंपिंग टाइप, हिंड लैग ऑफ ग्रास ऊपर। अब देखो ये भी ध्यान रखना, साल्ट का इसको कैसे इमेज करो, साल्ट का एक ढेर पड़ा हुआ है, ऐसे मान के चलो कि साल्ट पड़ा है, बहुत सारा साल्ट, और उसके ऊपर एक जो ग्रास ऊपर है वो जंप कर रहा है, उसके ऊपर बार 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 जंप कर रहा है, कौन, ग्रास ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना, साल्टोरियल, जंपिंग टाइप, है ना, जंपिंग पर्पज से, और हिंड लैग ऑफ ग्रास ऊपर। फिर था स्कैनटोरियल, क्लिंगिंग, और यह था हेड लॉ। देखो हमारा जो हेड होता है ना, हेड, हम जो स्कैन करते हैं किसी चीज़ को, यानी देखते हैं, किससे करते हैं, हेड से, ठीक है। तो स्कैन कर लिया, स्कैनोसोरियल, क्लिंगिंग टाइप, ठीक है। फिर था कुर्सोरियल। कुर्सोरियल यानी कि देखो देखो कुर्सोरियल क्या होता है, इसके अंदर ये रनिंग टाइप होता है, एंट और वास्प के अंदर पाया जाता है, एंट के अंदर और वास्प के अंदर, है ना। तो इसको ये ध्यान रखना कि जो एंट मतलब ऐसे मान के चलो, एंट को आप आंटी से रिलेट कर सकते हो। आंटी होती है ना, आंटी वो जल्दी जल्दी भागते भागते चलती है, रनिंग करते हो, और कुरकुर करते हैं, मतलब कुरकुर ऐसे मान के चलो कि आंटी कुरकुरे खाती हुई चलती है, इस तरीके से याद रखो। ये आंटी होती है, आंटी, है ना, वो जल्दी जल्दी चलती है और कुरकुरे खाती खाती जाती है। आंटी होती है, आंटी रनिंग करते हुए चलती है और कुरकुरे खाते हुए जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना, आंट और वास्प, ठीक है। अब आता है स्ट्रीडुलेटोरियल, ये साउंड प्रोडक्शन होता है और ये क्रिकेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्रिकेट के अंदर, अब देखो आप क्रिकेट के मैच देखने गए तो वहाँ पर साउंड तो बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, साउंड होता है ना। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए, और ये जाना ना, जो जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट कहाँ पे होता है, स्टेडियम के अंदर होता है। तो स्टेडियम की जो एस टी है ना, उस एस टी से याद रखना, स्ट्रीडुलेटोरियल, ठीक है, स्ट्रीडुलेटोरियल, ठीक है। अब आता है फैसोरियल। फासोरियल क्या होता है, डिगिंग टाइप, और ये फोर लेग ऑफ मॉल क्रिकेट, ठीक है। ये देखो ये तो ओनली क्रिकेट है और ये मॉल क्रिकेट है, ठीक है। अब देखो 4 लेग ऑफ मॉल क्रिकेट, ठीक है। देखो जो मॉल क्रिकेट है, अब आप इमेजिनेशन करना, देखो इसके अंदर तो आपने क्या किया था, है ना, स्टेडुलेटोरियल में क्या किया था, आप क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर स्टेडियम में बैठे हुए थे, इसलिए आपको साउंड की आवाज़ आ रही थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि आप मॉल से क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हो, कहाँ से, मॉल से होकर क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हो, लेकिन जाते हुए क्या हुआ कि आप एक गड्ढा दिखा आपको, और वहाँ पे आपका पैर क्या हुआ, फंस गया, ठीक है। गड्ढा दिखा और पैर फंस गया, देखो डिग, डिग यानी गड्ढा होता है, ठीक है। तो डिग दिखा आपको और फंस गया यानी फैसोरियल। बस इतना से याद रखना कि 4 लेग ऑफ मॉल क्रिकेट, है ना, और ये डिगिंग टाइप और फैसोरियल। दोस्तों आपको ये ट्रिक अजीब लग रही होगी, लेकिन इसको 2-4 बार आप रिपीट करोगे ना तो ये पूरी एंटोमोलॉजी आपको याद हो जाएगी पूरी। इसको पढ़ाऊंगा ही मैं इस तरीके से कि आपको पूरी एंटोमोलॉजी याद हो जाएगी, आप बस देखते रहो इसको ना। 4 लेग ऑफ मॉल क्रिकेट, डिगिंग टाइप और फैसोरियल, ठीक है। हिंड लेग ऑफ वाटर बग, हिंड लेग ऑफ वाटर बग, है ना, डाइस्टिकस, ठीक है। अब देखो वाटर बग की जो हिंड लेग होता है ना, हिंड लेग ऑफ वाटर बग है ना, तो वाटर बग है तो स्विमिंग के काम आती है, ठीक है। और वाटर से क्या करते हैं अपन, नहाते हैं, तो नाटाटोरियल। वाटर से हम क्या करते हैं, नहाते हैं, तो नाटाटोरियल, ठीक है। इतना से याद रखना है। अब आता है क्या, हम्म अब आता है क्या, 4 लेग ऑफ मेंटिस, मेंटिस है ना। देखो अब आपको पता है कि मैन होता है ना, मेंटिस को मैन से रिलेट करना, तो मैन होता है, मैन, मैन बहुत क्या होते हैं, प्यारे होते हैं, मैन क्या होते हैं, प्यारे होते हैं, तो फायरिंग टाइप, और, है ना, बस इस तरह से याद रखना। और इसको आप खुद याद रखना, रेप्टाटोरियल, ठीक है, रेप्टाटोरियल, ठीक है ना। तो मैन क्या होता है, बहुत प्यार होता है, पायरिंग टाइप और रेप्टाटोरियल आप याद कर लेना, ठीक है। अब आता है फोराजियल, जो कि पोलन कलेक्शन के लिए काम आता है। ये वर्कर बी, जो वर्कर बी होती है ना, हिंड लैग ऑफ वर्कर बी, ये पोलन कलेक्शन में काम आता है, इसको क्यूबिकुला बोलते हैं, है ना। देखो हिंड लैग ऑफ वर्कर बी पोलन कलेक्शन काम आता है। देखो वर्कर बी आपको पता है जो मधुमक्खी होती है वो पोलिनेशन के काम आती है, तो पोलन कलेक्शन के लिए काम आ जाएगी। और फोराजियल, बस फोराजियल याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं पूरा एक बार वापस फटाफट फटाफट बता देता हूँ। इसके अंदर तो एम्बुलेटोरियल, एम्बुलेंस के अंदर कॉकरोच था जो वॉक करता था, वो कर रहा था, ठीक है। तो एम्बुलेटोरियल वर्किंग टाइप कॉकरोच। दूसरा साल्ट के ऊपर, ग्रास ऊपर जंप करता था, तो ग्रास ऊपर से ग्रास ऊपर आ जाएगा, साल्ट जंप करता था जंपिंग टाइप, और साल्टोरियल साल्ट के ऊपर कर रहा था। तीसरा हेड से अपन क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, हेड से अपन स्कैन करते हैं, क्लिंगिंग टाइप, ठीक है। क्लिंगिंग टाइप ने जो कलंगी होती है ना, कलंगी अपने हेड के अंदर होती है, कलंगी कहाँ होती है, हेड के अंदर, तो हेड इसे स्कैन करते हैं, और कलंगी क्लिंगिंग टाइप, ठीक है। एंड क्या होती है, एंड वास्प, आंटी होती है, वो रनिंग करते हो जाती है, क्या, कुरकुरे खाते खाते रनिंग करती है, कुरकुरे खाते खाते। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्रिकेट ग्राउंड में स्टेडियम में आप बैठे हो तो स्टेडुलेटोरियल और साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो साउंड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 4 लेग ऑफ मॉल क्रिकेट,
मॉल से आप क्रिकेट देखने जा रहे हो तो क्या होगा, वहाँ से एक गड्ढे यानी डिग में आपका पैर फंस जाएगा, तो फासर हो जाए और डिगिंग टाइप, ठीक है। और जो वाटर बग होती है, वाटर बग ये क्या होता है, वाटर से अपन स्विमिंग करते हैं स्विमिंग टाइप, और इसमें नहाते हैं अपन तो नाटाटोरियल, ठीक है। और फोर लेग ऑफ मेंटिस, मेंटिस होते हैं मैन, बहुत प्यारे होते हैं तो प्यारिंग टाइप, और रेप्टाटोरियल टाइप, ठीक है। और हिंड लेग ऑफ वर्कर भी, जो वर्कर भी होती है उसके हिंड लेग क्या होते हैं, पोलन कलेक्शन के लिए, क्योंकि वो पोलिनेशन करवाती है, और फोराजियल, ठीक है। आगे चलता हूँ आपको ना। इंसेक्ट लोकोमोशन थोरैक्स सेगमेंट से होता है। इंसेक्ट के अंदर लोकोमोशन होता है ना, वो किससे होता है, इंसेक्ट के अंदर लोकोमोशन, देखो इंसेक्ट के अंदर लोकोमोशन होता है, ठीक है, थोरस सेगमेंट से होता है, थोरस सेगमेंट से होता है, ठीक है। विंग आर प्रेजेंट इन प्रोटोथोरैक्स, ठीक है। विंग किसमें पाया जाता है, प्रोथोरैक्स में पाया जाता है, ठीक है। विंग किसमें जाता है, प्रोथोरैक्स में पाया जाता है। पैट्रिगोट इंसेक्ट पोसेस यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग ऑन मिजो एंड मेटाथोरैक्स विच इज कलेक्टिवली नोन एज पैट्रोथोरैक्स। पैट्रिगोट इंसेक्ट पोसेस यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग। देखो अब अपन पढ़ते हैं, देखो पैट्रिगोट होता है, पैट्रिगोट इंसेक्ट ना, उसके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 पेयर ही पाए जाते हैं ना टिक विंग के, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बात है भाई, सबके अंदर ही ना 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। अब देखो एक तो वो विंग आता है किसमें, मीजोथोरैक्स के अंदर, और एक आता है मेटाथोरैक्स के अंदर। तो दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं अपन, पेट्रोथोरैक्स बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई किसके अंदर आती है, कौन सा ऑर्डर में, डिप्टेरा में आती है, ध्यान रखना। हाउस फ्लाई देखो, डिप्टेरा को दी से याद रखना ना, दीदी, दीदी का जो दी होता है ना, दी वो अपने हाउस में होती है बस, तो डिप्टेरा, ठीक है। तो हाउस फ्लाई डिप्टेरा हैज ओनली 1 पेयर ऑफ विंग, इसके अंदर 1 पेयर ऑफ विंग, तो जो 4 विंग होता है। और हिंड विंग आर रेडिमेंट्री और फॉर्मेट नॉब स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हेल्ट्रा, ठीक है। देखो इसके अंदर इसको ज़्यादा ना इसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जो डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा उसके विंग जो कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दोनों को 4 विंग और हिंड, है ना, 4 विंग और हिंड विंग जो होते हैं दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हेल्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या याद रखना, हिटलर दीदी, किससे याद रखो, हिटलर दीदी से। हिटलर से क्या हो जाए, हेल्टर, दीदी से क्या जाएगा, डिप्टेरा, और दी कहाँ पे रहते हैं, अपने हाउस के अंदर रहती है दीदी, तो हिटलर दीदी हाउस के अंदर रहती है, तो हाउस पर डिप्टेरा और हेल्टर, ठीक है। अब आता है क्या, 4 विंग ऑफ ग्रास सुपर, 4 विंग ऑफ ग्रास सुपर ऑर्थोप्टेरा, ठीक है। और द ग्रास ऑर्थोप्टेरा के अंदर पाया जाता है क्या, ग्रास सुपर, ठीक है। और इसके जो हार्डन, देखो 4 विंग ऑफ ग्रास सुपर आर हार्डन एंड नोन एज क्या, टैगमिना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टैगमिना बोलते हैं, ठीक है, टैगमिना। जो ग्रास ऊपर के जो विंग होते हैं ना, 4 विंग, उसको क्या बोलते हैं, टैगमिना बोलते हैं। और फोर विंग ऑफ कोलेप्टेला बिटल, है ना, प्रोटेक्टिव हार्ड स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा, ठीक है। तो देखो कुछ भी याद है, मैं बताता हूँ क्या याद रखना। 3 हो गए, है ना। एक तो हो गया डिप्टेरा, डिप्टेरा में क्या आता था, हेल्टर, डिप्टेरा में क्या आता है, हेल्टर, डिप्टेरा यानी हाउस फ्लाई, उसको क्या बोलते हैं, हेल्टर। ग्रास ऊपर यानी ऑर्थोप्टेरा, इसमें टैगमिना, है ना, टैगमिना ऑर्थोप्टेरा। और कोलेप्टेरा की बिटल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा, ठीक है। इनके विंग की बात हो रही है, विंग की बात, ठीक है, इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा, है ना, इसको टैगमिना, उसको इलेक्ट्रा, ठीक है। अब आता है इंसेक्ट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी कौन है, वीवी विजन विगलेस ब्रॉथ, ठीक है। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी कौन है, वीवी विंगलेस ब्रॉथ। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। पहली बात तो इतना ही याद रख लेना, छोटे मोटे एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट क्या होता है, मेनली एलिमेंट्री कैनाल में होता है, किस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में अंदर। अब इसके अंदर पढ़ते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, डिवाइड इनटू 3 रीजन, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला फोरगट, मिडगट, हिंडगट, ठीक है। 3 हो गया, क्या, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। जो फोरगट होता है उसको बोलते हैं स्टेमोडियम, ठीक है, स्टेमोडियम बोलते हैं। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्या होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। फिर आता है एंटायर रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो पहली बात तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एंट्री रीजन है कि स्टार्टिंग का पार्ट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग का पार्ट है। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द इंजेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट। इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन और इंजेक्शन का, यानी कि अंदर अंदर खाना डालने का प्राइमरी पार्ट है, ठीक है। और क्या स्टोरेज करता है फूड का, तो इसमें पहला पार्ट आ गया फ्रेनिक्स। अब स्टार्टिंग से होगा, देखो ना, तो फॉरगट इसको स्टोमेडियम बोलते हैं, स्टार्टिंग देखो। फ्रेनिक्स क्या होता है, रीजन बिटवीन माउथ एंड इसोफेगस, इस माउथ और इसोफेगस का बीच का पार्ट है। इसोफेगस क्या बोलते हैं, ग्रास नली का बोलते हैं ना, है ना, जिसमें कुछ जाता है खाना। तो इस तो रीजन बिटवीन माउथ एंड इसोफेगस, तो इसोफेगस क्या होगा, जस्ट आफ्टर फ्रेनिक्स, फ्रेनिक्स के बाद का भाग आ जाएगा क्या, इसोफेगस। अब इसोफेगस के बाद में क्या जाएगा, क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए करता है। और इन हनी बी क्रॉप इज नॉन एज, हनी बी के अंदर ना क्रॉप को क्या बोलते हैं, इस वाले क्रॉप को पार्ट को क्या बोलते हैं, हनीस्टोमच बोलते हैं। तो पूछ रहे कि एग्जाम में हनीस्टोमच क्या होता है, तो क्रॉप को बोलते हैं मेनली, ठीक है। क्रॉप को एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट जो क्या नाम है, फोरगट है ना। फोरगट के अंदर एक पार्ट आता है क्या, सबसे पहला आता है फ्रेनिक्स, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है क्रॉप। तो क्रॉप जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, उसके अंदर जो, और इसी पार्ट को हनी बी के अंदर क्या बोला जाता है, हनी स्टोमच बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी जो चौथा पार्ट है गिजार्ड, जो प्रोवेंटिकुलर, इसको प्रोवेंटिकुलर क्या बोलते हैं, क्योंकि जो मिडगट का जो स्टोमच है ना, ये इसको वेंटिकुलर बोलते हैं। तो वेंटिकुलर से पहले का भाग प्रोवेंटिकुलर, ठीक है, गिजार्ड। इट इज पोस्टेरियर पार्ट ऑफ फोरगट जॉइंट टू मिडगट, फंक्शन इज ग्रिंड द फूड एंड पास टू मिडगट, है ना। अब आता है मिडगट, मिडगट में क्या होता है, स्टोमच,
मिड गट अब जो मेन स्टोमच हो गया वो मिड गट हो गया, ठीक है। वेंट्रिकुलर्स, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। और ये क्या था, ये एक्टोडर्मल था। एक्टो यानी कि बाहर है ये तो, ठीक है। और ये देखो, ये तो पहला पार्ट हो गया तो बाहर हो गया ना, और इसको एंडो मानो, एंडो मतलब अंदर। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना। ये क्या है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, एंडो अंदर का। ये क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या करता है, एंजाइम का सीक्रेशन करता है, डाइजेशन करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब मैन स्टोमच का कार्य देख लो इसके अंदर तो बस, ठीक है। वो तो स्टोमोडियम था, ये कहता है स्टोमच मेनली। तो सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ गिजार्ड, ये गिजार्ड से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, गिजार्ड से। अब देखो गिजार्ड क्या था, गिजार्ड क्या था बताता हूँ आपको। ये लास्ट पार्ट था ना गिजार्ड, अब यहाँ से तो स्टार्ट होगा, ये गिजार्ड के जो नेक्स्ट पार्ट है उससे तो स्टार्ट होगा ना। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ गिजार्ड, जिसको हेपेटिक सीसा बोलते हैं ना, टू एंटीरियर पार्ट ऑफ हिंडगट, है ना। हिंडगट का तो स्टार्टिंग का पार्ट है और गिजार्ड का जो एंड पार्ट है वहीं तक तो चलेगा यार, नॉर्मल बात है ना। हिंडगट से पहले का पार्ट और गिजार्ड का, ये वाला जो गिजार्ड था ऊपर है ना, उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट उसके बीच का पार्ट हो गए। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ द गिजार्ड टू एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिंडगट, जिसको मेलपिगन टूगल जहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इन मिडगट इंटीमा देखो मिडगट के अंदर क्या होता है, इंटीमा पाई जाती है। इंटीमा क्या होता है, क्यूटिकल लाइनिंग आर एब्सेंट, सॉरी देखो मिडगट के अंदर इंटीमा क्यूटिकल लाइनिंग आर एब्सेंट एंड फ्रॉम पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट मिडगट एपिडर्मल एपिथेलियम फ्रॉम रफ फूड पार्टिकल स्पेशली इन सॉलिड फीडर। देखो इन मिडगट में क्या होता है, जो इंटीमा होती है, इंटीमा क्या होता है, क्यूटिकल लाइनिंग होती है जो एब्सेंट होती है इसके अंदर, मिडगट के अंदर एब्सेंट होती है। फ्रॉम पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड फ्रॉम पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या पाई जाती है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मिडगट को प्रोटेक्ट करती है किससे, रफ फूड पार्टिकल से, स्पेशली सॉलिड फीडर में। देखो पहले क्या होगा, मिडगट के अंदर इंटीमा नाम की एक चीज़ जैसे मान के चलो, और इंटीमा क्या होती है, क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है। जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है ना, वो फोरगट में और हिंडगट में तो पाई जाती है, लेकिन मिडगट में नहीं पाई जाती। क्यों, मिडगट के अंदर जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है ना वो एब्सेंट होती है। उसकी जगह क्या होती है इसके अंदर, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होगी। जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन क्या होगी, वो प्रोटेक्ट करेगी मिडगट को, ठीक है। मिडगट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्यों, किससे प्रोटेक्ट करेगी, रफ फूड पार्टिकल से, स्पेशली इन सॉलिड फीडर के अंदर पाई जाती है। क्योंकि देखो सॉलिड फीडर के अंदर पाई जाती है, जो लिक्विड फीडर होंगे है ना, लिक्विड फीडर होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर लिक्विड रहेगा, सॉलिड फीडर तो आएगा नहीं, तो उसको तो बचाने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको बताने की जरूरत है, इसलिए सॉलिड फीडर से कौन बचाता है, ये पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बचाती है, ठीक है। अब बता हिंडगट में क्या होता है, प्रोक्टोडियम इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। देखो फोरगट और हिंडगट, फोरगट ऊपर हो गया, मिडगट नीचे, हिंडगट नीचे होगा और मिडगट क्या हो गया, बीच में हो गया। तो क्या होगा, हिंडगट क्या होगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, फोरगट क्या होगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि बीच में रखें तो एंडो डाल देना इसके अंदर, बस सिंपल सी बात है। तो अब ये क्या गया, प्रोक्टोडियम, क्या हो गया, प्रोक्टोडियम बोलते हैं इसको ना, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इट एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टर एंड ऑफ मिडगट टू एनस। तो मिडगट से स्टार्ट होगा है ना, मिडगट का जो एंड पार्ट है ना वहाँ से स्टार्ट होगा और एनस तक चलेगा, है ना। जैसे अपन मतलब जैसे इंसेक्ट वेस्टेज को बाहर निकालते थे। इट डिफ्रेंशिएट्स इन 3 रीजन, इसमें 3 रीजन होते हैं, इलियम, कॉलन और पोस्टर पार्ट क्या बोलते हैं इसको, जिसको रेक्टम बोलते हैं ना, इलियम, कॉलन और रेक्टम, इलियम, कॉलन और रेक्टम। इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है कॉलन, ठीक है। स्टार्टिंग का पार्ट हो गया इलियम, लास्ट का पार्ट हो गया रेक्टम, ठीक है। ये होगा कि आपने ये अपने क्या पढ़ दिया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ दिया, ठीक है। आगे चलता हूँ, अब पेरिटोपिक मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूँ। जो पढ़ा था ना जो इंटीमा जो एब्सेंट होता है ना, तो फोरगट एंड हिंडगट हैव क्यूटिकुलर लाइनिंग। तो फोरगट में और हिंडगट में तो इंटीमा क्यूटिकल लाइनिंग, इंटीमा इन द एपिथेलियल लेयर वाइल, ना। तो ये क्या होता है, फोरगट और मिडगट में तो क्या होता है, प्रेजेंट हो गई। वाइल मिडगट इज बिंग एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब मिडगट क्या रह गया, एंडोडर्मल रह गया। ये दोनों तो ऊपर वाले तो क्या हो गए, ऊपर और नीचे वाले क्या हो गए, एक्टोडर्मल रह गए। ये हो गया एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो डू नॉट हैव दीज क्यूटिकल लाइनिंग, इनमें क्यूटिकल लाइनिंग पाई नहीं जा रही इसके अंदर। थिन मेम्ब्रेन इज फॉर्मेट टू प्रोटेक्ट, इसमें थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो प्रोटेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ रफ फूड पार्टिकल, वो हो गया पेरिटोपिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फीडर में पाई जाती है। लार्वा लेपिडोप्टेरा, है ना, लार्वा लेपिडोप्टेरा गर्भ के अंदर पाई जाती है। एडल्ट ऑफ कोलेप्टर इंसेक्ट में पाई जाती है। पेरिटोपिक मेम्ब्रेन एब्सेंट इन फ्लूइड फीडर, यानी लिक्विड फीडर के अंदर, यानी कि फ्लूइड फीडर के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होगी है। किसमें, सकिंग पेस्ट के अंदर। सकिंग पेस्ट किसमें, होमिप्टेरा के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। फिल्टर इसमें क्या पाया जाता है, अब देखो इसके अंदर ये एब्सेंट हो गया तो क्या पाया जाएगा, फिल्टर चैम्बर पाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर तो रफ पार्टिकल से बचाना था, और ये क्या, फिल्टर चैम्बर। ओनली प्रेजेंट इन फ्लूइड फीडर, ऑलमोस्ट होमोप्टेरन। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल, सो प्रिवेंट डिल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हीमोलिम्फ, ठीक है। तो क्या हो गया, फूड फीड में एब्सेंट हो गई। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर, एलिमिनेशन एक्सेस वाटर को बाहर निकालना फॉर्म फूड मटेरियल से। सो प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट करता है डाइल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ में से, ठीक है। ये इसका काम हो गया।